हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल जोशी और स्वागत है आपका एजे फिजिक्स डोमेन में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डायमेंशनल एनालिसिस के विषय में पढ़ा था और उसके कुछ एप्लीकेशंस किए थे। आज हम एरर एनालिसिस के विषय में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एरर एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम एक्यूरेसी और प्रिसीजन के विषय में पढ़ेंगे। ओके, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ओके, सबसे पहले एक्यूरेसी के विषय में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सपोज हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका हमें वेट मेजर करना है। सपोज इसके जो वेट की ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू सपोज ये जो ऑब्जेक्ट है ये 5 किलोग्राम का है। ओके, अब किसी इंस्ट्रूमेंट से हमने इसके वेट को मेजर करना है। तो सपोज हमने जो वेट मेजर किया, इसकी मेजर्ड वैल्यू हमारे पास आ गई। मेजर्ड वैल्यू हमारे पास आ गई सपोज 2.5 किलोग्राम। ओके, तो अब ये जो मेजर्ड वैल्यू है इस ट्रू वैल्यू के कितना करीब है, वही उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी को दिखाएगा। ओके, ये जो मेजर्ड वैल्यू है इस ट्रू वैल्यू के जितना ज़्यादा करीब होगा, उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी उतनी ही बढ़िया होगी। ओके, और अगर मेजर्ड वैल्यू इस ट्रू वैल्यू से जितना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, तो हम क्या कहेंगे, वो इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है। ओके, तो एक्यूरेसी refers how close a measurement is to be the true value. How close a measurement is to the true value. Okay, true value of a physical quantity, ओके, तो हमने अभी एक एग्जांपल लिया था। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास, इसका जो वेट है, हमने इसका वेट मेजर करना है। ठीक है, और इसके जो वेट की ट्रू वैल्यू जो है वो सपोज हमारे पास 5 किलोग्राम है। ओके, इसकी जो ट्रू वैल्यू 5 किलोग्राम है, और मेजर्ड वैल्यू जो हमने किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करी वो सपोज हमारे पास आई 2.5 किलोग्राम। ओके, तो इन दोनों के में एरर कितनी आ गई हमारे पास, एरर ये जो ट्रू वैल्यू है इतना माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो ये 5 माइनस 2.5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2.5 किलोग्राम। ओके, तो 2.5 किलोग्राम की एरर आ गई हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये जो एरर है ये जितनी कम होगी, हमारे इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी। ओके, तो इफ़ वी रिड्यूस द एरर मतलब एरर जब रिड्यूस होगी तब एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट की क्या होगी, एक्यूरेसी इंक्रीज होगी। ओके, ये जो एरो ऊपर को है इसका मतलब इंक्रीज है। ओके, एक्यूरेसी इंक्रीजेस, या फिर इसको लिख देते हैं इंक्रीजेस। ओके फ्रेंड्स, अब प्रिसीजन पढ़ते हैं। प्रिसीजन
it refers the limit, it refers the limit to which the quantity is to be measured, to which the quantity, to which the physical quantity is measured. Okay, it determines by least count of the measuring instrument. It determines by determined by least count of the measuring instrument. ओके, जिस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट जितनी कम होगी उसकी प्रेसिजन उतनी ही ज़्यादा होगी. ओके, तो अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट कम होगी, अगर लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट की कम होगी तो उसकी प्रेसिजन ज़्यादा होगी, उतनी इंक्रीज करेगी. ओके, इसका जो प्रेसिजन होगा इंस्ट्रूमेंट का वो इंक्रीज होगा. ओके, तो यहाँ पर एल सी का मतलब लीस्ट काउंट है फ्रेंड्स. तो अब लीस्ट काउंट का क्या होती है ये पढ़ लेते हैं. Least count of an instrument, least count of an instrument of a measuring instrument. Measuring instrument. ओके, तो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो मेजर कर सकता है वही उसकी लीस्ट काउंट होती है. ओके, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट. ओके, द स्मॉलेस्ट वैल्यू that can be measured by a measuring instrument is called its लीस्ट काउंट. ओके, ये जो L.CS का फुल फॉर्म लीस्ट काउंट होता है. ओके, तो कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जितना कम से कम मेजर कर सकता है वही उसकी लीस्ट काउंट होती है. ओके, या फिर हम कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट एरर दैट कैन बी डन बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वही उसकी लीस्ट काउंट होती है. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल द लीस्ट काउंट, जैसे फॉर एग्जांपल द लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर स्केल. ये कितनी होती है फ्रेंड्स? एक मीटर स्केल कम से कम कितना मेजर कर सकता है? 1 मिलीमीटर. ओके, तो वही उसकी लीस्ट काउंट हो जाएगी. ओके, और अगर हम मीटर स्केल से किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करें तो हम कम से कम एरर वहाँ पर 1 मिलीमीटर की कर सकते हैं. तो जो मिनिमम एरर है वहाँ पर वो भी उसकी लीस्ट काउंट ही होगी. ओके, और किसी वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट, द लीस्ट काउंट
of a vernier scale on vernier caliper is, वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट होती है वो होती है 0.1 मिलीमीटर. ओके फ्रेंड्स, एंड द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज, ये होती है 0.01 मिलीमीटर. ओके, तो ये इनकी लीस्ट काउंट है. ओके, ये जो मीटर स्केल है इसकी लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होती है. वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर होती है, और जो स्क्रू गेज होता है उसकी लीस्ट काउंट हमारे पास 0.01 मिलीमीटर होती है. ओके, तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट वैल्यू. जैसे स्क्रू गेज है, जैसे इसकी जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 मिलीमीटर है, तो ये क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय लीस्ट ये स्क्रू गेज. ओके, तो ये क्या है, इट इज द मिनिमम वैल्यू. ये जो 0.01 मिलीमीटर है, ये क्या है, इट इज द मिनिमम वैल्यू up to which screw gauge can be measured, up to which screw gauge can be measured, can measure. ओके, तो यही क्या है, इनकी लीस्ट काउंट होती है. मिनिमम कितना मेजर कर सकता है कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वही उसकी लीस्ट काउंट होती है. ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे एरर्स इन अ मेजरमेंट. ओके, error in a measurement. अब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत संभावना होती है कि हम कुछ ना कुछ गलती कर दें मेजरमेंट में. तो वही पढ़ना है अब हमने यहाँ पर. ओके, जब हम किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कोई वैल्यू मेजर करते हैं तो कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में, जिस वजह से मेजरिंग वैल्यू ट्रू वैल्यू से कुछ अलग आती है. ओके, तो मेजरिंग वैल्यू और जो हमने वैल्यू मेजर कर ली वो वैल्यू और जो ट्रू वैल्यू है उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही क्या होता है, एरर होता है. ओके, तो इट इज द difference between true value of a physical quantity, and the measured value. ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. ओके, तो ये एरर होती है. ओके, सपोज हम किसी एक्सपेरिमेंट से जी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं. ओके,
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, और हमें तो पता है जो जी होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये इसकी ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू ऑफ जी। ओके, सपोज हमने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड करी, तो हमारे पास उस एक्सपेरिमेंट से सपोज मेजर्ड वैल्यू आ गई, मेजर्ड वैल्यू सपोज जी की जो वैल्यू आई हमारे पास मेजर्ड वैल्यू, उसको जी डैश से दिखा देते हैं, तो ये सपोज हमारे पास 9.6 आ गई, सपोज इतने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इसके मेजरमेंट में कितनी एरर आई, एरर, ट्रू वैल्यू कितनी है इसकी 9.8 और इसकी मेजर्ड वैल्यू कितनी है 9.6। ओके, तो ये कितनी एरर आई 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एरर आई है यहाँ पर हमारे पास। ओके, नाउ अब हम टाइप्स ऑफ एरर पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। ओके, तो फ्रेंड्स एरर्स भी अलग अलग टाइप की होती हैं। ओके, तो इसमें जो सबसे पहली एरर है हमारे पास वो होती है कांस्टेंट एरर, कांस्टेंट एरर। ओके, और सेकेंड एरर है हमारे पास सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर। ओके, नेक्स्ट जो टाइप है वो होता है रैंडम एरर। ओके, और नेक्स्ट जो टाइप है इसका वो है लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर। ओके, एंड द लास्ट वन इज ग्रॉस एरर। ओके, ग्रॉस एरर। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कांस्टेंट एरर। ओके, तो कांस्टेंट एरर क्या होती है, द एरर विच अफेक्ट ईच ऑब्जर्वेशन बाय द सेम अमाउंट। ओके, द एरर which affect each observation by the same amount। ओके, जैसे हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू, सपोज कोई फिजिकल क्वांटिटी जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हमको इसकी ट्रू वैल्यू पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ओके, अब हमने इसकी वैल्यू जो है किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने मेजर करना चाहा। ओके, मेजर करने के बाद सपोज हमें इसकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो 9.6 आई। ओके, तो हर बार हम मेजर कर रहे हैं, सपोज बार बार 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आते जा रही है, तो ये क्या है, एक कांस्टेंट एरर है यहाँ पर। ओके, तो कांस्टेंट एरर को रिड्यूस करने के लिए हमें यही एक्सपेरिमेंट डिफरेंट डिफरेंट मेथड से करना पड़ेगा। ओके, तो इट इज ड्यू टू faulty calibration of the scale of measuring instrument। okay, ओके, तो अब अगर हमको कांस्टेंट एरर को रिड्यूस करना है तो हमें
यही एक्सपेरिमेंट डिफरेंट डिफरेंट मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर डिफरेंट एपरेटस से करना पड़ेगा। ओके, तो ये है कांस्टेंट एरर। ओके फ्रेंड्स, अब सेकेंड वन इज सिस्टमेटिक एरर। अब पढ़ते हैं हम सिस्टमेटिक एरर। ओके, तो फ्रेंड्स सिस्टमेटिक एरर क्या होती है? जो ऐसी एरर जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हमें मिले, या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मिले या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में मिले। ओके, द एरर which tend to occur in one direction. Either positive or negative. ओके ओके फ्रेंड्स, तो अब ये जो सिस्टमेटिक एरर है ये भी अलग अलग टाइप की होती है। तो सिस्टमेटिक एरर जो है ये भी, इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो इसमें इसका जो पहला टाइप है वो होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ओके, इंस्ट्रूमेंटल एरर। और इसका जो सेकंड टाइप होता है वो होता है imperfection in experimental technique। imperfection in experimental technique। okay, and the third one is personal error। और सिस्टमेटिक एरर का जो नेक्स्ट टाइप है वो है एरर बाय एक्सटर्नल कॉजेस। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। ओके, तो ये इसी का टाइप है सिस्टमेटिक एरर का। सिस्टमेटिक एरर जो होती है वो होती है ऐसी एरर जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो मिले हमेशा, हमें या तो पॉजिटिव में ही मिले या फिर नेगेटिव में ही मिले। और ये जो सिस्टमेटिक एरर होती है ये भी चार टाइप के होते हैं: इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, पर्सनल एरर एंड एक्सटर्नल कॉजेस की वजह से जो भी हमें एरर मिलती है वो सभी सिस्टमेटिक एरर्स हैं। ओके, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? ड्यू टू, ये जो इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है ये किस वजह से आती है? ड्यू टू इनबिल्ट डिफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ओके, इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होती है वो होती है ड्यू टू, इट इज ड्यू टू इनबिल्ट डिफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो इनबिल्ट डिफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से हमें इंस्ट्रूमेंटल एरर आती है। ठीक है, जैसे जीरो एरर जो होती है वर्नियर कैलिपर्स की, जीरो एरर, जो वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल है और जो वर्नियर स्केल है उन दोनों के जो जीरो है, जीरो वैल्यू जो है वो कोइंसाइड नहीं करती है, तो वो क्या है? उसकी इंस्ट्रूमेंटल एरर है। ओके, और यहाँ पर जो इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है ये है इट अकर्स ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। ओके, ये किसकी वजह से आती है? लिमिटेशन की वजह से। लिमिटेशन ड्यू टू लिमिटेशन, ड्यू टू लिमिटेशन। ओके, लिमिटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, ऑफ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट।
ओके फ्रेंड्स। और जो नेक्स्ट है पर्सनल एरर, ये किसकी वजह से आती है? इट अकर्स ड्यू टू lack of proper setting of arrangement instrument. Okay, it is due to, it occurs due to, personal error occurs due to lack of proper setting of apparatus. ओके तो apparatus जो एक्सपेरिमेंटल इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, उसकी प्रॉपर सेटिंग नहीं होने की वजह से पर्सनल एरर आ जाती है। ओके और जो लास्ट है एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से, इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशंस। ओके इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशन। ओके एक्सटर्नल कंडीशंस क्या क्या हो सकती हो? या तो सपोज रूम टेम्परेचर चेंज हो गया, ओके या फिर प्रेशर चेंज हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो गया, तो ये सभी क्या है? एक्सटर्नल कंडीशंस हैं। ओके तो अगर इसमें चेंज आया तो भी हमारे जो जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं उसके मेजरमेंट में एरर आ सकती है। ओके फ्रेंड्स, जैसे एक्सटर्नल कंडीशंस क्या हो सकती है? लाइक टेम्परेचर, like change in temperature and pressure। ओके तो ये सभी क्या है? एक्सटर्नल कंडीशंस हैं। इनमें चेंज अगर होगा तो हमारे पास एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से एरर आ जाएगी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने में। ओके तो ये सभी क्या है? सिस्टमेटिक एरर के ही पार्ट्स हैं। ओके नाउ अब जो नेक्स्ट है वो है रैंडम एरर। ओके रैंडम एरर क्या होती है? रैंडम एरर ये किसकी वजह से आती है? द एरर विच अकर एट रैंडम, द एरर विच अकर्स, द एरर विच अकर एट रैंडम, ओके तो रैंडम तरीके से अगर कोई एरर आ गई तो वही रैंडम एरर के अंदर आएगी। ओके और लीस्ट काउंट एरर क्या होती है? इट इज़ ड्यू टू लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय द लीस्ट काउंट। ओके ये जो है लीस्ट काउंट एरर, ये किसकी वजह से आती है? लिमिटेशन इम्पोज्ड ऑफ द लीस्ट काउंट। ओके it occurs due to limitation। okay limitation imposed by least count, ओके तो किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट की वजह से जो भी लिमिटेशन इम्पोज होती है वही क्या होती है? लीस्ट काउंट एरर होती है। ओके इसको ऐसे एरो बना के लिख दो, ये जो है लीस्ट काउंट एरर है और ये जो है रैंडम एरर है। ओके और ये ग्रॉस एरर क्या होती है? ये मिस्टेक्स जो हम करते हैं। ओके इट अकर्स ड्यू टू केयरलेसनेस। ओके इट अकर्स ड्यू टू, ग्रॉस एरर है, इट अकर्स ड्यू टू केयरलेसनेस of the person और improper adjustment of the instrument, या फिर इसको improper adjustment भी कह सकते हैं। improper adjustment
ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ओके, इन सभी तरीके से ग्रॉस एरर आती है। तो ये मिस्टेक्स हैं। ग्रॉस एरर क्या है? मिस्टेक। जो मिस्टेक हम करते हैं, या तो कभी इंस्ट्रूमेंट को हम प्रॉपर तरीके से एडजस्ट नहीं करते हैं, या फिर फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में हम केयर नहीं रखते हैं, तो उसकी वजह से ग्रॉस एरर आ जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये है फ्रेंड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर: कांस्टेंट एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर एंड लीस्ट काउंट एरर एंड ग्रॉस एरर। ओके, कांस्टेंट एरर क्या होती है? द एरर विच अफेक्ट्स द ऑब्जर्वेशन बाय द सेम अमाउंट। ठीक है, हर बार एक ही अमाउंट की एरर अगर हमारे पास आ जाएगी किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में, तो वही क्या कांस्टेंट एरर है। ओके, सिस्टमैटिक एरर क्या है? ऐसी एरर जो एक ही डायरेक्शन में टेंड करे। ओके, आइदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है। दूसरा इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक होता है। तीसरा पर्सनल एरर होता है। और तीसरा एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। इंस्ट्रूमेंटल एरर जो होता है वो इनबिल्ट डिफेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वजह से आती है। ओके, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक जो होता है वो लिमिटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट होता है। ओके, इट इज़ ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। ओके, जैसे बॉयंसी, जैसे एरर ड्यू टू बॉयंसी ऑफ एयर। ओके, व्हेन वी मेजर अ वेट ऑफ अ बॉडी इन एयर। ओके, सपोज किसी बॉडी के वेट को हम मेजर कर रहे हैं एयर में, तो वहाँ पर जो एयर की बॉयंसी की वजह से जो एरर आएगा वही ये है। ठीक है, तो इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते वहाँ पर। ठीक है, इसको हम एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। ठीक, और पर्सनल एरर क्या होती है? इट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ एपरेटस। ओके, एंड द फोर्थ वन इज एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से जो एरर आती है। सपोज रूम टेम्परेचर चेंज हो गया एक्सपेरिमेंट करते समय, या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो गया, तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो सही रिजल्ट नहीं दिखाएगा उस कंडीशन में। ओके, तो ये क्या है? एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से एरर है। ओके, तो नेक्स्ट जो एरर है वो होती है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होती है? जो रैंडमली एकर हो जाती है कभी। ओके, तो वही रैंडम एरर होती है। ओके, और नेक्स्ट वन इज लीस्ट काउंट एरर। ओके, इट इज़ ड्यू टू लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय लीस्ट काउंट बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट तो होती ही होती है। ओके, तो उसकी जो लीस्ट काउंट की वजह से जो एरर आती है उसी को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। ओके, एंड द लास्ट वन इज ग्रॉस एरर। ये क्या होती है? मिस्टेक्स होती हैं। ये हमारे केयरलेसनेस, और या फिर हम कभी प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रूमेंट को एडजस्ट नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से जो एरर आती है वही क्या होती है? ग्रॉस एरर होती है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हैं टाइप्स ऑफ एरर। ओके ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एब्सोल्यूट एरर, relative error and percentage error. ओके फ्रेंड्स, इनकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है तीनों ही: एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो फ्रेंड्स सपोज हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है। सपोज लेट वी हैव a physical quantity, we have a physical quantity A. ओके, ये A जो है हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है। हमें इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है किसी इंस्ट्रूमेंट से। तो सपोज A1, A2, A3 so on up to AN are the measured value ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ओके, इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया हमने, तो A1, A2, A3 सो ऑन अप टू AN क्या है? हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है। ओके, तो देन देयर अर्थमेटिक मीन, देन
the arithmetic mean, then the mean value is given by, कैसे आएगी वो मीन वैल्यू, उसको हम डिनोट करेंगे ए बार से, ओके। तो वो होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन अप टू an अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, ओके। इन सारी मेजर्ड वैल्यूज का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स, ओके। तो इसको हम समेसन फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, समेसन i इज इक्वल टू 1 to n ai अपॉन n, ओके। तो फ्रेंड्स जो ये मीन वैल्यू है इसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू, ओके। यही क्या है, ट्रू वैल्यू है, ओके फ्रेंड्स। तो नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ, now the magnitude of the difference between the true value and the measured value, and the measured value is called the absolute value, okay, is called the absolute value, and the individual measured value, okay, and the individual measured value, ये individual measured value है, and the individual measured value is called the absolute error, ओके फ्रेंड्स। तो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं, द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ, इन द मेजरमेंट ऑफ a1, ओके। तो क्या होगी वो, इसको कैसे डिनोट करेंगे हम, डेल्टा a1 से, ओके। तो कैसे आएगा ये, ट्रू वैल्यू माइनस उसकी इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू a1, ओके फ्रेंड्स। सिमिलरली एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a2, ओके। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे हम, डेल्टा a2 से, ओके। तो ये क्या होगा, ट्रू वैल्यू माइनस इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू क्या है, a2 है। सिमिलरली जो nth होगा, फॉर nth मेजर्ड वैल्यू द एब्सोल्यूट वैल्यू, similarly for nth value the absolute error in the measurement of an, ये इसको कैसे डिनोट करेंगे हम, डेल्टा an से, ओके। ये क्या होगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ओके। मेजर्ड वैल्यू an है हमारे पास, ओके फ्रेंड्स। तो ये हैं एब्सोल्यूट एरर्स, ओके। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, ट्रू वैल्यू और इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस, ओके फ्रेंड्स। अब ये डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ओके। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है मीन एब्सोल्यूट एरर, ओके। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, इन सभी इंडिविजुअल जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आई इनके मैग्नीट्यूड का जब हम मीन निकाल देंगे वही क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, ओके। तो नेक्स्ट वन इज मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, ओके। ये क्या होगा, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड, द अर्थमेटिक मीन the arithmetic mean of the magnitude of all the absolute values, absolute errors
is called mean absolute error. ओके फ्रेंड्स, तो इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा ए बार से. ओके, तो पहला वाला एब्सोल्यूट एरर क्या था हमारे पास, डेल्टा ए वन था. ओके, तो उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम. ओके फ्रेंड्स, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है एब्सोल्यूट एरर. तो उसका जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव में आएगा. ओके, प्लस डेल्टा ए टू का मैग्नीट्यूड प्लस डेल्टा ए थ्री का मैग्नीट्यूड प्लस सो ऑन अप टू डेल्टा ए एन का मैग्नीट्यूड. ओके, तो इसका मीन ले लेंगे हम. ओके, इन सब का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट्स अपॉन, या फिर हम इसको समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं. कैसे, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ए एन, ओके, अपॉन n. ओके फ्रेंड्स, तो ये है मीन एब्सोल्यूट एरर. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर ओके, तो ये क्या होता है रिलेटिव एरर, ये मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का रेशियो होता है. ओके, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर to the true value of the measured quantity. ओके, तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर डेल्टा ए बार अपॉन ट्रू वैल्यू. ओके, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है और ये ट्रू वैल्यू है, इन दोनों का रेशियो ही क्या होता है, रिलेटिव एरर होता है. तो फ्रेंड्स, ये एक फ्रैक्शन है, तो हम इसको कभी कभी रिलेटिव एरर को क्या बोल देते हैं, हम इसको कभी कभी फ्रैक्शनल एरर भी बोल देते हैं. ओके, तो इसको फ्रैक्शनल एरर भी बोला जाता है, फ्रैक्शनल एरर. ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर. ओके, तो ये क्या है, रिलेटिव एरर को ही अगर हम परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो वही क्या होती है, परसेंटेज एरर होती है. ओके, तो रिलेटिव एरर, इट इज द रिलेटिव एरर expressed in परसेंटेज. ओके, तो रिलेटिव एरर क्या है हमारे पास, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा ए बार अपॉन ए बार है. ठीक है, तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, परसेंटेज एरर, इसको शॉर्ट में पीई से डिनोट कर रहे हैं. परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर है डेल्टा ए बार अपॉन ए बार, तो इसी को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा. ठीक है, तो यही परसेंटेज एरर है. ओके, या फिर इसको हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100. ओके, तो ये क्या है, परसेंटेज एरर है. ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही. अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे. तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय.